देखिए मित्रों, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप पढ़ते हैं भूल जाते होंगे ना, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वो सबके साथ होता है। लेकिन क्या करिए कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना, उसका छोटा छोटा नोट्स बना के अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। कहने का मतलब मेरा है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं अगर वो नहीं याद हो रही हैं आपको, तो उसका एक बार आप लिख लीजिए। जैसे मुझे ये चीज़ें नहीं याद हो रही थी, ये इरोज़न है। तो जो जो समुद्र की तरंगें होती हैं वो भी इरोज़न करती हैं और बहुत सारी आकृतियाँ बनाती हैं, तो मुझे नहीं याद हो रहा था। तो मैंने इसका क्या किया, छोटा-छोटा पॉइंट बनाकर लिख लिया हूँ और बहुत आसान तरीके से मुझे याद हो जाता है। और मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर मुझे नहीं याद होता है तो मैं ऐसे बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ और उसको लिख लेता हूँ और याद करने की कोशिश करता हूँ। जब आप चित्र के माध्यम से मैप के या कुछ बना के उसको पढ़ते हैं ना, तो बहुत आसान तरीके से वो चीज़ें याद होती हैं। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है। ये मैंने बनाया है छत्रक शिला इसको बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं जानते क्या बोलते हैं इसको। तो नहीं याद हो रहा था। अब जब मैंने इसको बना दिया है तो ये देखिए, इसमें क्या होता कि छत्रक शिला में होता क्या है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो चट्टानें होती हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक कठोर और एक कोमल चट्टान। तो जो जब वायु चारों तरफ से चलती है तो ये जो ऊपर वाला कठोर रहता है वो बना रहता है, और जो कोमल चट्टानें हैं चारों तरफ से अगर वायु आ रहे तो इसको इरोजन करेंगे, इसका अपरदन करके इसको पतला कर देंगे। तो ये एक छत्र, एक मशरूम की तरह हो जाता है। तो इसको वायु छत्रक बोलते हैं, मतलब छत्रक शिला ये वायु के द्वारा होता है। तो इसी तरह से इंसेलबर्ग है, तो ये भी इसी तरीके से बनता है। तो चीज़ें जब नहीं याद होती हैं ना, तो पढ़ के याद करो, ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। देखिए, मैंने सब चीज़ों को याद करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये याद हो गया, बिना देखे मैं इनको लिख सकता हूँ। तो आप भी कुछ इस तरीके से पढ़िए, पढ़ने में मज़ा भी फिर आएगा ना। तो एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना था, जो है कि इस तरीके से पढ़िए, लिख के पढ़िए, तो बहुत आसान तरीके से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। कहने का मेरा मतलब यही था। लिखिए, मस्त पढ़िए। और कहा भी गया है कि कोई भी चीज़ अगर आप एक बार, किसी विद्वान ने कहा है कि कोई चीज़ जब हम उसको लिख देते हैं, वो हमारी पेन की निब से गुजर जाता है ना, फिर वो शब्द हमारा हो जाता है। तो आप लिख के याद करिए, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, बताता हूँ मैं।